नमस्कार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन ख्वाब अभी भी नवाबों वाले ही देख रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नवाब मलिक के नवाबों वाले ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मंत्रालय से संबंधित सभी फाइल्स जेल में भेजी जा रही है, वो भी नवाब मलिक के सिग्नेचर करवाने के लिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के राज में अब भ्रष्टाचारी नेता जो जेलों में बंद हैं वो भी नवाबों वाली लाइफ जी रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने नवाब मलिक को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता पर अत्याचारों का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी नेताओं से इस्तीफा लेने की बजाय उद्धव ठाकरे उन्हें राजा महाराजाओं वाली जिंदगी का तोहफा दे रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र का आम नागरिक इनके भ्रष्टाचारों की वजह से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। महाराष्ट्र की आम जनता महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के बोझ तले दब चुकी है। कभी उद्धव सरकार के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए वसूली करने के आरोप में जेल चले जाते हैं, तो कभी उद्धव सरकार के पुलिस अधिकारी सचिन वजे और परमवीर सिंह को भ्रष्टाचारों के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। और अभी एनसीपी नेता नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को लेकर अवैध जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में ईडी ने शिकंजा कस लिया है और नवाब मलिक को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। ऐसे में उद्धव सरकार अब बदलापुर की राजनीति करने पर उतर आई है। जिस तरह से 125 घंटे के वीडियो स्टिंग ऑपरेशन मामले को लेकर के बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उद्धव की पुलिस जो पूछताछ कर रही है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे विपक्ष के नेताओं से बदलापुर की तर्ज पर बदला लेने के मूड में हैं। लेकिन इसी बदलापुर की राजनीति में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर हो रही कार्रवाई को लेकर उद्धव सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अजीत दादा और फडणवीस के बीच गहरी दोस्ती की चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में तेज हो चुकी है। अजीत पवार पर भी सहकारी बैंक घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है, लेकिन इसी 25,000 करोड़ रुपए के सहकारी बैंक घोटाले की जांच की आंच से बचने के लिए, या यूं कहें कि इस जांच की रफ्तार को कम करने के लिए अजीत दादा द्वारा खुद के फायदे वाला कोई कदम उठाने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नहीं भूलना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार बनने से पहले अजीत पवार एनसीपी के सभी 56 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन कर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बना चुके थे। भले ही वो सरकार 1-2 दिन ही बनी थी, लेकिन उसी तर्ज पर अब बीजेपी नेताओं ने अगले 9 दिन में महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटने और उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी है, जिसको सच साबित करने के लिए बीजेपी द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाना भी लाजमी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव 2022 से पूर्व महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है और इसी उलट-पुलट में महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं द्वारा उद्धव सरकार पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दबाव होने का हवाला भी दिया जा रहा है और उसी दबाव के चलते उद्धव सरकार नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं मांग रही है। ऐसे में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आए दिन एक से बढ़कर एक खुलासे सबूतों के साथ पेश किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए इन खुलासों में उद्धव सरकार पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और अब तक उद्धव सरकार के 2 मंत्री इन्हीं खुलासों की वजह से जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मुंबई महानगरपालिका चुनाव से ठीक पहले शिवसेना को घेरने का काम बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया है और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने नवाब मलिक को पार्टी के पद से बर्खास्त कर शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचारी मंत्रियों को सस्पेंड करने की बजाय उन्हें राजा महाराजाओं वाली लाइफस्टाइल गिफ्ट करने से शिवसेना की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसके दुष्परिणाम बीएमसी चुनाव 2022 में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है और आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव होने के संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा एनसीपी और शिवसेना में सेंधमारी करने की चर्चाएं भी लगातार तेज है और उसी का परिणाम रहा कि एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने
उद्धव सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आपसी फूट खुलकर सामने आ चुकी है, जो भविष्य में एक बड़ा रूप धारण करते हुए उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट भी पैदा कर सकती है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बीजेपी नेताओं द्वारा सेंधमारी की चर्चाएं लगातार तेज है और इस बात को महाराष्ट्र की राजनीति में जोर शोर से उछाला जा रहा है कि अजीत पवार ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के 2 दिन की सरकार बीजेपी की महाराष्ट्र में बना दी थी, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हो रहा था। ऐसे में चाचा भतीजा यानी कि अजीत पवार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में कुछ भी ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक ज्ञाताओं द्वारा जो दावा किया जा रहा है उसके अनुसार अजीत पवार शरद पवार से भी खुश नहीं है और अजीत पवार के खिलाफ जिन घोटालों को लेकर के जांच चल रही है, उन जांच की आंच से बचने के लिए, उन जांच की रफ्तार को कम करने के लिए अब अजीत पवार खुद के फायदे वाला कोई भी कदम उठा सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा कदम यही होगा कि अजीत पवार अपने सभी विधायकों को लेकर के जो एनसीपी से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ रवाना हो ले। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव 2022 से पहले एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में एक बड़ा भूचाल आना तय है। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और 2 दिन पहले ही संजय राउत की तरफ से शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में जो मोदी का गुणगान किया गया, उसको लेकर के भी कहा जा सकता है कि कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह से पलटी मारबाजी संजय राउत की रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए संजय राउत ने मोदी जी का गुणगान करना सामना में शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अजीत पवार की तरफ से जो बागी सुर जो अपनाए जा रहे हैं, उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी हड़कंप मचना तय है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के भविष्य को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम उद्धव सरकार गिराने को लेकर के उठा सकती है? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।